ईमानदारी का इनाम। किसी गांव में श्यामू नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजार बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। श्यामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय श्यामू को बिताना भारी पड़ता था। इसके लिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए, जिससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े ही भले इंसान थे। श्यामू जब उससे काम मांगने गया तो सेठ जी कहा, तुम्हें मेरी खेतों पर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। जो फसल होगी आधा मुझे दे देना, आधा तू ले जाना। सेठ जी इस भले व्यवहार से श्यामू बहुत खुश हुए और अगले दिन उसके खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता। एक दिन दोपहर को जब श्याम सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी से बना एक छोटा सा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। श्याम पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। श्यामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इस कीमती आभूषण क्या करे। एक और वह सोचता, इससे किसी सोनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। वही दूसरे ही पल सोचता कि इस जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दी। मिट्टी का वह मटका देख सेठ जी उसे पहचान ही गया और बोले, ये मेरी दादी का आभूषण है। मैं कई वर्ष से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपहार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम करने दिया, यही बहुत है। आप मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। श्यामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, श्यामू, मैं जानता हूँ तू बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़े देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा, तुम इसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पकड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।